Hello my dear friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to analyze editorial of English newspaper Indian Express. Here we are also going to analyze all the keywords. This news is very important from all exam point of view. So guys, please be focused and concentrated. Without further ado, let's get started. So the title is Landmark Journey. Subtitle is PM Modi's visit to Washington is a culmination of a new Indian clarity and pragmatism in dealing with the US. यहाँ एक न्यू वोकैब आई culmination with चरम बिंदु. And again the other vocab is pragmatism, means व्यवहारिकता. In easy language we can see behavior, but it means व्यवहारिकता. So the subtitle means पीएम मोदी की वॉशिंगटन यात्रा अमेरिका के साथ भारतीय स्पष्टता और व्यवहारिकता की परिणति है. कल्मिनेशन मीन्स चरम बिंदु और परिणति है. And the visit to Washington this week by Prime Minister Narendra Modi promises to lay the foundation for a long overdue and comprehensive transformation of India's relation with the US. Overdue यानी पुराना या फिर जो बहुत दिनों से पेंडिंग हो, और कॉम्प्रहेंसिव मीन्स विस्तृत, अ लार्ज अमाउंट ऑफ. सो इट मीन्स कि जो वॉशिंगटन विजिट थी, प्राइम मिनिस्टर की यात्रा थी, वो प्रॉमिस करती है कि जो पुराना ओवरड्यू फाउंडेशन पड़ा हुआ था, विस्तृत ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप में. Then a series of intense and high-level consultations in the last few weeks has finalized far-reaching agreements ranging from transfer of jet engine technology to investment in India's fledgling semiconductor industry and from innovation in 5G and 6G telecom networks to higher education and quantum computing. So it means कि ये एक सीरीज है इंटेंस यानी गहरा और हाई लेवल कंसल्टेशंस मीन्स मशवरा और एडवाइस जो लास्ट फ्यू वीक में यानी कि पिछले कुछ हफ्ता में फाइनलाइज हुई. एग्रीमेंट जो रेंज करती है ट्रांसफ़र ऑफ जेट इंजन का टेक्नोलॉजी टू इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, मतलब कि जो जेट इंजन टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा इंडिया के इन्वेस्टमेंट में इन फ्लेजिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, और इनोवेशंस होंगे यानी कि कुछ न्यू आविष्कार होंगे 5G और 6G टेलीकॉम नेटवर्क में, टू हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के लिए, and quantum computing. Quantum means large amount of. Then the optics of a state visit. PM Modi is only the third foreign leader to receive this honor from the Biden administration, and a private dinner with Mr. and Mrs. Biden with underlined new personal bonhomie between the two leaderships at the highest level. इट मीन्स पीएम मोदी तीसरे ऐसे फॉरेन लीडर थे जिनको ये सम्मान मिला बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बाइडेन के प्रशासन की ओर से, और एक प्राइवेट डिनर उन्होंने किया मिस्टर एंड मिसेस बाइडेन यानी कि बाइडेन और उनकी वाइफ के साथ. अंडरलाइन द न्यू पर्सनल बॉनहोमी. बॉनहोमी मीन्स खुश मिजाजी दोनों लीडरशिप के बीच जो हुआ उच्चतम लेवल पे. PM Modi will also address a joint session of the US Congress and join the ranks of select world leaders who have done this more than once. It means कि PM Modi ज्वाइन होंगे सेशन ऑफ US कांग्रेस में और रैंक करेंगे सिलेक्टेड वर्ल्ड लीडर्स में जिनको ये मौका मिला एक बार से ज़्यादा. In his earlier address to the US Congress 7 years ago in June 2016, he underlined his commitment to build a solid strategic partnership with Washington by declaring that India's historic hesitation in engaging the US were now over. It means इन्होंने जो पहले कहा था, जो 7 साल पहले जून 2016 में इन्होंने कमिटमेंट दिया था एक सॉलिड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का वॉशिंगटन के साथ, बाय डिक्लेयरिंग कि इंडिया की हिस्टोरिक हेजिटेशन यानी कि ऐतिहासिक जो संकोच कहिए या आगा पीछा, एंगेजिंग विद द यूएस वर नाउ ओवर यानी कि वो संकोच अब खत्म हुआ. मोदी वॉज प्रोबेबली रेफरिंग टू द ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट केम इंडियाज वे व्हेन हिज प्रीडेसर मनमोहन सिंह वॉज एट द व्हाइट हाउस इन जुलाई 2005. इट मीन्स कि मोदी को शायद ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिला जो इंडिया के रास्ते में आई जब उनके प्रीडेसर यानी कि पूर्वज मनमोहन सिंह ने जो किया था व्हाइट हाउस जुलाई 2005 में.
गाइस मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ. होप यू आर लाइकिंग इट. If you're liking it, then don't forget to subscribe and share your comment. Singh's commit with President George W. Bush was the unveiling of the historic civil nuclear initiative that opened the door for ending India's prolonged conflict with the US and global system on the issue of nuclear non-proliferation. It means मनमोहन सिंह की जो कमिटमेंट हुई थी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ, उन्होंने अनवेलिंग मीन्स अनावरण किया हिस्टोरिक सिविल का न्यूक्लियर इनिशिएटिव का, जिसने दरवाजे खोले इंडिया का प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट, जिन्होंने दरवाजे खोले एंड करने का जो इंडिया और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था फॉर द ग्लोबल सिस्टम ऑन इशू ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन. यानी कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के इशू पर उन्होंने उनका जो कॉन्फ्लिक्ट होता था इंडिया और यूएस के बीच में, उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट मनमोहन सिंह ने प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के साथ खत्म किया. It also provided the basis for substantive strategic partnership. It was pitiful to see the UPA government make such heavy political weather of an agreement so beneficial to India. Full means दयापूर्ण, तो ये दयापूर्ण है यूपीए गवर्नमेंट के लिए to make such heavy political weather of agreement कि जो इंडिया के लिए इतना बेनिफिशियल हो गया, ये दयापूर्ण है यूपीए गवर्नमेंट के लिए. Hesitation of the UPA government, however, underlined the deep ambivalence of the Indian political elite towards the US. Ambivalence यानी कि दुविधा थी इंडियन पॉलिटिकल के लिए. elite means अभिजात वर्ग towards. It means कि जो hesitation थी, संकोच थी यूपीए गवर्नमेंट की, वो अंडरलाइन हुई that इंडिया अब अभिजात वर्ग हो चुका है. elite means अभिजात वर्ग हो चुका है यूएस की तरफ से. ambivalence means दुविधा. To his credit, Modi has broken out of that defensiveness and embarked on self-assured Indian engagement with the US since he took charge 9 years ago. It means मोदी जी ने अब अपने बचाव broken out किया था इंडियन एंगेजमेंट जो उन्होंने 9 साल पहले ही यूएस के साथ की थी. His visit this week is culmination of this new Indian clarity and pragmatism in dealing with the US. उनका इस हफ्ते की विजिट ने कल्मिनेशन किया यानी कि परिणति किया न्यू इंडियन क्लैरिटी यानी कि नई भारतीय स्पष्टता और प्रैग्मेटिज्म मीन्स व्यवहारिकता की यूएस के साथ. देन meanwhile the rapidly changing external environment marked by an increasingly assertive China created new imperatives for both Delhi and Washington to elevate their strategic partnership to a higher level in the political, economic, technological and military domains. It means चाइना जो अब एक्सटर्नली एनवायरनमेंट में इंक्रीजिंगली चेंज हो रहा है, उसने न्यू इम्पेरेटिव्स यानी कि न्यू आदेश दिए, न्यू इम्पेरेटिव्स दिए दिल्ली और वॉशिंगटन दोनों के लिए फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए जो उच्चतम लेवल का होगा पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री डोमेन्स में. Positive outcomes from the visit will be widely seen as a response to the new geopolitical dynamic in the Indo-Pacific as well as changing economic order. इसकी जो आउटकम है यानी रिजल्ट है वो इस विजिट का, वो वाइडली यानी कि बड़े पैमाने पे देखा जाएगा एज अ रिस्पॉन्स में जो न्यू जियोपॉलिटिकल डायनामिक में होगा इंडो पैसिफिक और चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर में. The plan for deeper cooperation between Delhi and Washington, however, are not about containing Beijing. It means कि दिल्ली और वॉशिंगटन प्लान सहयोग जिनको कंटेन करने के बारे में था. चाइना इज टू लार्ज टू बी कंटेन्ड. चाइना बहुत बड़ा है समावेश करने के लिए. बोथ इंडिया एंड द यूएस सीक अ नॉर्मल रिलेशनशिप विद इट. दोनों ही और यूएस एक नॉर्मल रिलेशनशिप सीख करते हैं चाइना के साथ. What Modi and Biden are trying to build is a balanced security architecture in Asia. It means कि मोदी और बाइडेन दोनों ही कोशिश कर रहे हैं बैलेंस सिक्योरिटी अचीव करने की एशिया में. Getting to a multipolar Asia, it turns out involving building on the many nature but long neglected centuries between India and the US. एक बहुध्रुवीय एशिया के लिए जो इन्वॉल्व करता है बहुत ही नेचुरल और निग्लेक्टेड सेंचुरीज मीन्स सहयोग इंडिया और यूएस के बीच में. The new and deeper connect between India and the US that Modi and Biden want to herald will inevitably transcend the near-term geopolitical calculus and bring the two societies closer.
मीन्स जो न्यू और डीपर कनेक्ट हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में, वो मोदी और बाइडेन चाहते हैं सूचना देना, जो इनएविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से होगा, जियोपॉलिटिकल कैलकुलस में भी देखने को मिलेगा बिटवीन टू सोसाइटियर, जो कि दोनों सोसाइटीज को क्लोजर भी लाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।